Hello everyone, welcome back Uttam Institute, the fashion designer. I am Lata Bhallada from Uttam Institute. आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं प्लाजो पैंट की पैटर्न मेकिंग। अब हम देखते हैं प्लाजो पैंट के मेजरमेंट को। तो सबसे पहले हम लेंथ से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी यहाँ पे जो फुल लेंथ है वो है 39 इंच। अब इसमें मैं प्लस करूंगी 3 इंच इलास्टिक फिटिंग के लिए और एंकल की साइड फोल्ड करने के लिए। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 42 इंच। 39 प्लस 3 42। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 42 इंच। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो भी फुल लेंथ है उसमें प्लस 3 इंच करना है, फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है वो है 35 इंच। तो मैं नोट करूंगी 35 इंच। अब उसमें मैं लूज फिटिंग के लिए प्लस करूंगी 5 इंच। ये मैंने यहाँ पे मेरी साइज के अकॉर्डिंग प्लस किया है 5 इंच। आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग प्लस करना है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कितनी वेस्ट लाइन में आपको कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। ये लूज फिटिंग करने का रीजन ये है कि प्लाजो पैंट का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तब हम वेस्ट लाइन की साइड से मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन जब हम प्लाजो पैंट को वेयर करते हैं तो नीचे की साइड से वेयर करते हैं। तो जो हमारा थाई वाला पार्ट होता है, यानी कि जो हिप साइड वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा सा बिग साइज होता है। तो आप इस प्लाजो पैंट को कंफर्टेबल होकर वेयर कर पाए, इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है लूज फिटिंग। तो अगर आपकी वेस्ट लाइन 30 इंच है, आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है, अगर आपकी वेस्ट लाइन 30 इंच है तो आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 3 इंच। आपको यहाँ पे प्लस करना है 3 इंच अगर आपकी वेस्ट लाइन 30 इंच है तो। बिकॉज 30 इंच होगी तो आपकी जो थाई वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम होगा। अगर आपका यहाँ पे थाई वाला पार्ट ज्यादा है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है 3 से लेकर 5 इंच तक। आई रिपीट कि आपकी वेस्ट लाइन का पार्ट कम है और हिप लाइन वाला पार्ट ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे 3 इंच से लेकर 5 इंच तक प्लस करना है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक और बार रिपीट करूंगी। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 30 इंच और आपकी हिप वाला पार्ट है वो ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 5 इंच। अगर आपकी थाई वाला पार्ट नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, तो आप 4 इंच भी कर सकते हैं और 3 इंच भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ से इस मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 32 इंच तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 5 इंच। ये कंपल्सरी है, आपको यहाँ पे 5 इंच करना है। अगर आपको थोड़ा सा प्लाजो पैंट लूज पसंद है तो आप यहाँ पे 6 से लेकर 7 इंच तक भी कर सकते हैं, अगर आपको लूज पसंद है तो। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 34 इंच, सेम मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए करना है प्लस 5 इंच से लेकर 6 इंच तक। यहाँ पे 34 का जो मेजरमेंट है आपको लूज पसंद है तो आपको करना है, कंपल्सरी आपको यहाँ पे 5 इंच ही करना है 32 का जो मेजरमेंट है उसमें। और 34 का जो मेजरमेंट है उसमें आपको कंपल्सरी 5 इंच करना है। सेम 32 और 34 में दोनों में आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस 5 इंच करना है। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट 36 इंच है तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 7 इंच। बिकॉज 36 की जो वेस्ट लाइन होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और उसका हिप का पार्ट भी बिग साइज होता है, तो आपको यहाँ पे प्लस करना है 7 इंच। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 38 इंच तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 8 इंच। आप यहाँ पे 10 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 8 से प्लस ले, 8 से माइनस आप ना ले। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट को। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 40 इंच तो आपको यहाँ पे कंपल्सरी प्लस करना है 10 इंच। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कितनी वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग आपको कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे एक और बार एक्सप्लेन करूंगी कि कितनी वेस्ट लाइन में आपको कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अगर आपकी वेस्ट लाइन है 30 इंच तो आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 3 इंच, लेकिन आपकी हिप वाला पार्ट ज्यादा है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है 5 इंच, हिप वाला पार्ट ज्यादा है तो। नेक्स्ट मेजरमेंट है 32 इंच। अगर आपकी वेस्ट लाइन है 32 इंच तो आपको यहाँ पे प्लस करना है 5 इंच। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 34 इंच तो आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 5 इंच।
अगर आपका भी यहाँ पे हिप वाला पार्ट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 6 इंच या फिर 7 इंच तक ले सकते हैं लूज फिटिंग के लिए। यहाँ पे आप मेजरमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा प्लस करेंगे तो उसमें आपकी फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। मैंने जो अभी मेजरमेंट एक्सप्लेन किया है उनसे आपको माइनस नहीं करना है। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 36 इंच तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 7 इंच। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 38 इंच तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 8 इंच। अगर आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 40 इंच तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 10 इंच। तो अभी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको आपकी फिटिंग और चॉइस के हिसाब से यहाँ पे प्लस करना है। अब हम यहाँ से इस मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी फुल वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 35 इंच, उसमें मैं प्लस करूंगी लूज फिटिंग के लिए 5 इंच, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 40 इंच। अब इसको मैं पैटर्न मेकिंग के टाइम डिवाइड बाय 4 करूंगी, तो 40 डिवाइड बाय 4 तो मेरा मेजरमेंट आया है 10 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी 10 इंच और पैटर्न मेकिंग के टाइम भी मैं 10 इंच लूंगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपकी जो फुल वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है इसको देखना है, फिर उसमें आपकी वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग पहले प्लस करना है, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है और जो भी मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्लम लाइन का मेजरमेंट। तो मेरे यहाँ पे जो प्लम लाइन का मेजरमेंट है वो है 11 इंच। अब इसमें मैं प्लस करूंगी 3 इंच, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 14 इंच। तो मैं नोट करूंगी 14 इंच। आपका जो भी प्लम लाइन का मेजरमेंट आया है उसमें आपको प्लस 3 इंच करना है, फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे नोट करना है और पैटर्न मेकिंग हम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि प्लम लाइन के मेजरमेंट को आपको कैसे नोट करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एंकल लाइन का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे जो एंकल लाइन है वो है 16 इंच, तो मैं नोट करूंगी 16 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी, तो 16 डिवाइड बाय 2 तो मेरा मेजरमेंट आया है 8 इंच। उसमें मैं 0.5 प्लस करूंगी स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 8.5, जिसको मैं पैटर्न मेकिंग के टाइम नोट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्लाजो पैंट के मेजरमेंट को नोट कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि प्लाजो पैंट के मेजरमेंट को कैसे नोट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्लाजो पैंट की पैटर्न मेकिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है खाकी पेपर। अगर आपके पास खाकी पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल से पेपर के ऊपर भी अपनी प्लाजो पैंट की पैटर्न मेकिंग को कर सकते हैं। तो इस पेपर को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। आप यहाँ पे आपकी साइज के हिसाब से भी फोल्ड कर सकते हैं और पूरा भी फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। अब हमें लेने हैं टूल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है इंच टेप को, मार्कर पेन, सीजर, हिप कर्व स्केल और एल स्केल। तो ये टूल्स है जिसको हम प्लाजो पैंट की पैटर्न मेकिंग में यूज करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड स्केल को ऐसे रखना है और फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है आपकी प्लाजो पैंट की लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे जो प्लाजो पैंट की फुल लेंथ है वो है 39 इंच, लेकिन उसमें मैंने प्लस 3 इंच ऐड किया है इलास्टिक के लिए और फोल्ड के लिए। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 42 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 42 इंच और फिर स्केल को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे जो फुल वेस्ट लाइन है वो है 40 इंच, जिसको मैंने डिवाइड बाय 4 किया है, तो मेरा मेजरमेंट आया है 10 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 10 इंच और 0.5 लूंगी स्टिच के लिए। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 10.5। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी फुल वेस्ट लाइन है उसको डिवाइड बाय 4 करना है और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे लेना है। आपको यहाँ पे प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 4 करना है, पहले डिवाइड बाय 4 नहीं करना है। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है
और यहाँ पे 1 इंच पे टिक मार्क करना है। यहाँ पे आपको 1 इंच ही लेना है, आपका कोई भी मेजरमेंट हो। ये अभी जो मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है वो क्यों किया है अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये मैंने फ्रंट साइड की प्लम लाइन के लिए किया है, क्योंकि हमारी जो फ्रंट साइड की प्लम लाइन होती है वो कम होती है और बैक साइड की प्लम लाइन होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि हमारी हिप की पार्ट की वजह से बैक साइड की जो प्लम लाइन का मेजरमेंट होता है वो प्लस होता है। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग पहले टिक मार्क करना है 1 इंच पे। आपका कोई भी प्लम लाइन का मेजरमेंट हो, डजंट नॉट मैटर, आपको यहाँ पे 1 इंच लेना है। ये हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए टिक मार्क किया है, कटिंग हमें बैक साइड के अकॉर्डिंग ही करनी है। फिर आपको सिंगल पार्ट करके क्रॉस में ऐसे कट करना है। अब मैं क्रॉस लाइनिंग को पहले ड्रॉ करूंगी ताकि आपको क्लियर ही पता चले। स्केल को यहाँ पे ऐसे रखना है क्रॉस में, और यहाँ पे एक लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। यहाँ पे आपको क्रॉस में ही लाइनिंग को ड्रॉ करना है, और फिर इंस्टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है। आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि जो आपकी बैक साइड की प्लम लाइन की लेंथ है वहीं से आपको इंस्टेप को रखना है, और फिर यहाँ पे लेना है आपकी प्लम लाइन का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो प्लम लाइन का मेजरमेंट है वो है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे लूंगी 14 इंच। आपका जो भी मेजरमेंट है उसी को आपको लेना है। पहले आपको क्या करना है, जो बॉडी मेजरमेंट के टाइम आपने मेजरमेंट को नोट किया था उसमें प्लस करना है 3 इंच। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्लम लाइन है 10 इंच, तो उसमें आप प्लस 3 इंच करेंगे तो आपकी प्लम लाइन आएगी 13 इंच। अगर आपकी प्लम लाइन है 12 इंच जो आपने बॉडी मेजरमेंट के टाइम नोट की थी, तो उसमें आप प्लस 3 इंच करेंगे तो आपकी जो प्लम लाइन का मेजरमेंट आएगा वो आएगा 15 इंच। जैसे मेरा यहाँ पे 14 इंच आया है, आपका आएगा 15 इंच। तो आपको आपकी प्लम लाइन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मेजरमेंट को लेना है। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब आपको यहाँ पे जो मेजरमेंट लिया था सेम उसी मेजरमेंट को आपको यहाँ पे लेना है। तो ऊपर की साइड लिया था मैंने 10.5, तो यहाँ पे भी मैं लूंगी 10.5 और 10.5 पे टिक मार्क करूंगी। आपका ऊपर की साइड जो भी मेजरमेंट आता है उसी को सेम आपको यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। तो अभी जो मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है वो प्लम लाइन के अकॉर्डिंग किया है। अब मैं आपको क्रॉस एरिया का मेजरमेंट एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपकी यहाँ पे हिप वाला पार्ट ज्यादा है और वेस्ट लाइन वाला पार्ट कम है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो ऊपर की साइड मेजरमेंट लिया था वो सेम मेजरमेंट यहाँ पे लिया है, लेकिन आपकी बैक साइड वाला पार्ट ज्यादा है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है 1 इंच। अगर आपकी बैक साइड वाला पार्ट ज्यादा है तो आपको प्लस करना है 1 इंच। आप यहाँ पे 1.5 तक भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 1 इंच ही करना है। लेकिन बहुत ज्यादा पार्ट है तो आप यहाँ पे 1.5 तक भी ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्केल है उसको ऐसे रखना है, यहाँ से ऐसे, और फिर आपको क्रॉस में लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। ये जो अभी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट आपको लेना सिखाया है, अगर आपकी वेस्ट लाइन वाला पार्ट कम और हिप लाइन वाला पार्ट ज्यादा है, क्योंकि किसी का फिगर ऐसा होता है कि वेस्ट लाइन वाला पार्ट होता है वो कम होता है और हिप लाइन वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नीचे की साइड से वो खींचेगा, इस साइड से जो प्लाजो पैंट है वो खींचेगा, यानी कि टाइट होगा। तो उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे दोनों सेम मेजरमेंट लिए हैं, यहाँ पे हमने प्लस नहीं किया है, वो उसका रीजन है। लेकिन आपकी जो बॉडी का शेप है, स्ट्रक्चर है, वो सेम है ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से, तो आपको सेम मेजरमेंट ही लेना है, आपको यहाँ पे प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इस मेजरमेंट को आपको क्यों लेना है। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे लेना है 2 इंच। आप यहाँ पे 2.5 तक भी ले सकते हैं। 2.5 तक आपका हिप लाइन वाला पार्ट ज्यादा है तो ही आपको लेना है।
अगर नॉर्मल मेजरमेंट है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब इन शेप को यहाँ पे ऐसे क्रॉस में रखना है और फिर स्केल को, ये वाला जो शेप है आपकी स्केल में यहाँ पे जो शेप होगा उसको ऐसे रखना है और फिर यहाँ से प्लम लाइन को ड्रॉ करना है। ऐसे आपका जो क्रॉस एरिया है उसको ड्रॉ करना है। अगर आपका मेजरमेंट यहाँ पे आता है तो स्केल को आपको यहाँ पे रखना है और फिर ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी मैं आपको फॉर एग्जांपल सिखाती हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। ऐसे आपने क्रॉस में लाइनिंग की है तो आपको यहाँ पे स्केल को ऐसे रखना है और यहाँ से ड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस एरिया एंड प्लम लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ से इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट हम लेंगे एंकल लाइन का मेजरमेंट। मेरी फुल एंकल लाइन है 16 इंच, लेकिन उसको मैंने डिवाइड बाई 2 किया है बिकॉज ये पेपर होता है वो फोल्ड होता है इसलिए। तो हमें यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करके ही मेजरमेंट को लेना है। तो 16 डिवाइड बाई 2 तो मेरा मेजरमेंट आया है 8 इंच। उसमें मैंने 0.5 प्लस किया है स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 8.5। तो मैं यहाँ पे लूँगी 8.5। अब हमें यहाँ पे हिप कर्व स्केल का यूज़ करना है और फिर यहाँ पे जो आपका मेजरमेंट है क्रॉस एरिया का, वहाँ पे स्केल को आपको ऐसे रखना है। अगर आपको प्लाजो पैंट में जो एंकल लाइन होती है वो बिग साइज पसंद है, यानी कि नीचे से थोड़ा घेर आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप यहाँ पे 10 इंच तक भी ले सकते हैं। फिर इस साइड भी लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। तो मैंने यहाँ पे प्लाजो पैंट को ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। आपको यहाँ पे बैक साइड के अकॉर्डिंग ही कट करना है। ये जो क्रॉस लाइनिंग है वहां पे आपको कट नहीं करना है अभी। अब सेंटर में यहाँ पे कट लगाना है। तो हमने यहाँ पे जो क्रॉस लाइनिंग ड्रॉ की है उसको अभी आपको कट नहीं करना है, उसको हम फैब्रिक कटिंग के टाइम कट करने वाले हैं इसलिए। तो आज के सेशन में हमने प्लाजो पैंट की पैटर्न मेकिंग को सीखा है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको आपकी मेजरमेंट और साइज के अकॉर्डिंग प्लाजो पैंट की पैटर्न मेकिंग को कैसे कंप्लीट करना है। फिर भी इस प्लाजो पैंट के मेजरमेंट या फिर पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।